बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है सोमवार का। मुस्लिम लीग नून ने, शरीफ ख़ानदान ने, इनकी हुकूमत ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की भी एक ख़बर का ब्लैकआउट कराया। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी जिसमें इंकशाफ हुआ था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से वज़ीरों ने, जिनके नाम ECL में, उन्होंने बैठ के अपने नाम ECL से निकाले, कवानीन में तब्दीली की गई, किस तरह से जो है वो NRO दिया गया, कैसे हज़ारों जो करप्शन में मुलविस लोग हैं, जो मंशियात फ़रोश हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जो टैक्स चोर हैं, जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात, उनके नाम ECL से निकाले गए। और उस पर जो इनकी 2 नंबरियाँ सामने आई थी, उस पर इन्होंने वो खबर रुकवाई थी। मीडिया को कहता है ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, टॉक शोज़ नहीं करने। आज इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की खबर रुकवाई है, इन्होंने टॉक शोज़ नहीं होने दिए, इन्होंने उसके ऊपर बात नहीं होने दी। और आजकल टीवी को सारा कंट्रोल बैठकर, और क्योंकि 2 ही इस मुल्क में हुकूमत इश्तिहारात दे के करती है और कुछ और लोग हैं जो इश्तिहारात दें या ना दें वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो आजकल हुकूमत और वो क्योंकि एक पेज पर हैं, तो आज जो हमजा शहबाज की हुकूमत के हवाले से जो ख़तरे की घंटी बजी है लाहौर हाई कोर्ट से, उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं होने दिया गया। अच्छा, एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से वैसे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि शरीफ ख़ानदान को बहुत एतमाद है लाहौर हाई कोर्ट पर, उनको यकीन है, उनके ईमान का हिस्सा है कि लाहौर हाई कोर्ट से हमेशा इंसाफ उनको मिलेगा। तो यहाँ पर भी अभी भी वो केस को आराम से लड़ रहे हैं, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हमें लाने वाले जाने और उनका काम जाने, हमारे खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, ये है उनका कॉन्फिडेंस। लेकिन जो मेरी आज वकला से बात हुई है, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना है, कुछ रिपोर्टर से बात हुई है, उनका कहना है कि बेंच के सवालात बहुत सख्त हैं और बेंच जो सवाल कर रहा है वो बहुत अहम है, जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें एक और चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज बच भी जाते हैं इस केस में, तो आगे मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो वहाँ पे तो कंफर्म है कि हमजा शहबाज की हुकूमत घर जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे वज़ीर आला पंजाब के। और उसमें मसला ये है कि इसलिए अब एक बेंच तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो तो ऐसे लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं, लेकिन जैसे टेंशन ही कोई नहीं है, जैसे अगले 5 साल पड़े हैं और 5 साल 10 साल पड़े हुए हैं और 10 साल में उन्होंने फैसला करना है, वो तो इतनी लंबी लंबी माशाल्लाह तारीखें दे रहे हैं। वो चीफ जस्टिस साहब जो जितनी तेजी से बर्क रफ्तारी से उन्होंने हमजा शहबाज के हक में जो मामला थे उनको आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। शायद बर्डन ज्यादा होगा और केस बहुत इससे ज्यादा अहम होंगे, वो सुन रहे होंगे। इसमें मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, उसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस सदाकत अली खान साहब, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। ये 5 रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत की। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज आपको पता है हमजा शहबाज के वकील कौन पेश हुए हैं और कौन इन केसेस में हमजा शहबाज के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं? मोहतरम मंसूर उस्मान अवान साहिब। ये नाम आपने नहीं सुना होगा। ये वो साहब हैं, ये वो वकील साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेकर गए थे। ये वो जब अदम एतमाद का मामला चल रहा था कि अदम एतमाद कानून के मुताबिक की जाए, और रूलिंग वाले मामले में भी ये गए थे जब फवाद चौधरी ने कहा था कि जो हमारे लोटे हैं ये हज़ारों लोगों से, लाखों लोगों बाहर बैठे होंगे, उनमें से गुजर के जाएंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार जो मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, उसमें मोहतरम मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं ये इंडिपेंडेंट वकील थे। ये आइन की हुक्मरानी के लिए, ये कानून की बालादस्ती के लिए, ये जमहूरियत की मजबूती के लिए ये वहां पर गए थे सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, शरीफ खानदान के लिए। और फिर शरीफ खानदान हो और एहसान का बदला ना चुकाए, अपने लोगों को नवाजे नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये जरूर है, शरीफ खानदान जब भी नवाजता है अवाम के टैक्स के पैसों से नवाजता है, जेब से नहीं। जेब से तो एक टका नहीं देते। जो ये जब इक्तदार में ना हो उस वक्त भी जो वकील इनके होते हैं वो इनके इन्वेस्टर उन वकीलों को पैसे देते हैं। तो यहां पर भी ये मंसूर अवान साहब जो हैं, मंसूर उस्मान अवान साहब, ये हमजा शहबाज के अब सरकारी वकील हैं जनाब। ये सरकारी, यानी सरकारी से मुराद यह है कि क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं तो इनको पैसे जो है वो जाहिर है इनको पैसे जो हैं वो किसी न किसी सरकारी खजाने की मदद से ही दिए जाएंगे, अवाम के टैक्स के पैसों से ही दिए जाएंगे, चाहे उन्होंने जिस भी प्राइवेट कैपेसिटी में भी लिया हुआ होगा, लेकिन शरीफ खानदान जेब से पैसे नहीं लगाता। तो देखें कैसे शरीफ खानदान नवाजता है कि पहले ये इंडिपेंडेंट वकील आइन की हुक्मरानी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत थी हमजा शहबाज को लाना। और पाकिस्तान से मुराद आपको पता है कि पाकिस्तान कौन सी की बात कर रहा हूं। तो जरूरत थी हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे बनकर गए, वकील बनकर गए, और अब ये हमजा शहबाज के वकील हायर हो गए। तो शरीफ खानदान यही कहता है, वो कहता है ज्यादा, वो जिस तरह कहते हैं ना
कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको जो है वो दीन हमारा कहता है कि उसको उसकी मजदूरी दो, तो शरीफ खानदान भी कहता है कि जो हम पे एहसान करे, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, हमारे लिए केस लड़े, हमारे लिए कोई किरदार अदा करे, उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसको नवाजो। तो इनको भी मंसूर अवान साहब जो हैं ये पेश हो रहे हैं। तो ये ज़ाहिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी आपको पता है बैठ के सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह प्रोसिक्यूटर्स लगाने हों, वकील लगाने हों, वो सारा कुछ कर रहे हैं। अब आ जाए जनाब, ये जो 5 रुकनी बेंच मैंने बताया है, ये आज भी इस सवाल से बाहर नहीं गया कि ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैसे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रह सकते हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब कैसे रह सकते हैं जब वोट अकाउंट नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये जनाब आज भारतीय फैसलों के कुछ सुने हवाले देते रहे वहां पे ये मंसूर अवान साहब, और दुनिया भर के फैसले ये ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं ये बताने के लिए कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब वही रहेंगे। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से दलाइल हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलाइल देते रहे और वो कहते हैं कि माजी पर इसका इतलाक नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये जो इससे पहले एक बेंच में जो दलाइल दिए थे अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने, यहाँ पे वैसे वो इम्तियाज यहाँ पर जो वकील हैं पीटीआई के, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, सॉरी मैं अभी उनको मैसेज भी किया था लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया, मैंने कहा चले उनको भी कॉल करता हूँ। इम्तियाज सिद्दीकी साहब, तो ये इम्तियाज सिद्दीकी साहब हैं, ये सिद्दीकी साहब हैं, ये मुझे एक रिपोर्टर दोस्त ने उनका नंबर भेजा है। तो इम्तियाज साहब हैं बहरहाल, तो उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, तो मेरा यही था कि उनसे अगर बात हो जाती तो उनसे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता। लेकिन जनाब ये क्योंकि एक सिंगल रुकनी बेंच ने पहले जो एक मामला चल रहा है उसमें अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के 63 है जो आर्टिकल है उसकी तशरीह की है और उसकी तशरीह वो तो मौजूद है 2010 से ये चीज़, तो इसका इतलाक होता है हमजा शहबाज के इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हमजा शहबाज के वकील कह रहे हैं कि नहीं होता इसका इतलाक। तो आज जो है वो यही सवाल ये जजेस करते रहे और इस हवाले से जो अच्छा एक और जो इसमें मामला डिस्कस हो रहा है वो गवर्नर के इख्तियारात के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो दरखास्त है ये उस फैसले के खिलाफ है जिसमें जज साहब ने कहा कि कल इतने बजे तक स्पीकर कौमी असम्बली आकर और हलफ लें हमजा शहबाज से, क्योंकि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना ही बनाना था, जो मर्जी हो जाए, जैसे शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना था। अल्लाह माफ करे मुल्क के अंदर तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, अवाम खुदकुशियां करे, इज्तिमाई खुदकुशियां करे, लाखों लोग मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान टूटता है टूट जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना है, क्योंकि आपको पता है मुल्क से ज्यादा जो है वो जिद, अना, तकब्बुर ये ज्यादा अहम होता है। अगर मेरी जिद है कि मैंने रखना है शहबाज शरीफ को, मैंने नहीं आने देना इमरान खान को, मैंने नहीं शफाफ इलेक्शन होने देने, तो फिर जिद ज्यादा अहम है ना। मुल्क तो क्या मसला है, मुल्क पहले भी तो 2 लाख तो हो गया है, तो जो उस मुल्क को तोड़ने वाले थे उनका क्या, वो बाहर भी उनके बहुत कुछ है, वो बाहर चले जाएंगे। जो मुल्क तोड़ने वाले पहले जिन्होंने तोड़ा था वो पता नहीं कहां पे होंगे। तो इसलिए मुल्क आम नहीं है, जात अना अपनी जो है वो जिद जो है वो आम होती है। तो जिद ये है कि शहबाज शरीफ को रखना ही रखना वज़ीर आज़म। अब आ जाए जनाब, इसमें यह है कि उसको इन्होंने चैलेंज किया कि कैसे ये हाई कोर्ट कह सकती थी कि जनाब हमजा शहबाज से स्पीकर कौमी असम्बली आके हलफ लें। अब एक और जो दरखास्त है जो सिंगल बेंच के सामने है वो भी ये चाहते हैं पीटीआई वाले आप यहाँ पे आ जाए, जिसमें इन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि ये तो वज़ीर आला पंजाब रह ही नहीं सकते, लेकिन हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें दे रही है। अलबत्ता ये बेंच जो है इसने चलें शुक्र है पहले 13 की डेट दी थी और अब 15 की तारीख दी है, और ये भी अब पीटीआई की कोशिश कर रही है, जो उनके कुछ वकला का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट से एज सुन एज पॉसिबल फैसला लिया जाए, चाहे हमारे खिलाफ ही आए, क्योंकि शरीफ खानदान के ईमान ज्यादा है, एतकाद ज्यादा है, उनका गुमान हमेशा उन्होंने अच्छा रखा है। और वैसे कहते हैं ना कि जैसा आपका गुमान होता है वैसी चीजें होती हैं। उनका गुमान यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला करवाया जाए, आएगा, किया जाएगा जजेस की जानिब से, तो इसलिए उनका ये गुमान है। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि इधर से फैसला होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो जाए ना, यहां तो ये पड़ा रहा तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में तो सिकंदर सुल्तान राजा टाइप लोग नहीं बैठे ना, वो तो देखेंगे कि आइन क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से इंप्लीमेंट होना है। अब आ जाए जनाब, इसमें जो जस्टिस हैं आपके जनाब ये हैं ये साजिद महमूद सेठी साहब, इन्होंने ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि मुनव्वर अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, अगर वोट शुमार ना किए जाए तो मौजूदा वज़ीर आला का स्टेटस क्या रहेगा। तो अब वो ये कहते हैं कि जी तफसीली फैसला, वकील हमजा शहबाज के वो कहते हैं तफसीली फैसला आना बाकी है। तफसीली फैसले में क्या होना है, फैसला तो सारा आ गया है। अब अदालत ने इनको, जो वहां से हमारे दोस्त रिपोर्टर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अदालत ने इनके वकील को कहा है कि आप हर सूरत में जो है वो दलाइल जो है वो बुध को मुकम्मल करें। अच्छा, सेठी साहब का पता चला कि उन्होंने सवालात काफ़ी सख्त किए हैं और साथ ही
यह है कि इधर से फैसला ये हक में भी आ जाता है हमजा शहबाज के, सुप्रीम कोर्ट से इनका बचना नामुमकिन है, इलेक्शन पंजाब में दोबारा होगा। अब ये आप पूछेंगे अच्छा वो गवर्नर वाली बहस भी है टेक्निकल सी कि गवर्नर के क्या इख्तियारात हैं, वो सारे मामला जो गवर्नर ने कहा था कि मैं इनसे हलफ नहीं लेता, तो फिर ये अदालत स्पीकर को कह सकती थी नहीं कह सकती थी, और ये आइन का ये जो तशरीह है इसके इतलाक कब से हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने ये खबर का ब्लैकआउट क्यों करवाया? सारे चैनल्स जो इनसे इस तरह के इश्तिहारात लिए हुए हैं कि टॉक शोज में इसको नहीं डिस्कस करना, इसको ज़्यादा हाइप नहीं देनी इस खबर को। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, और पंजाब में इन्होंने जो इनके अपने लोगों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नवाज देंगे, आपको ओहदे दे देंगे। अगर उनको नजर आ गया कि ये हमजा शहबाज की हुकूमत ही गिर रही है, वो कहेंगे हमने तो इलेक्शन लड़ने ही लड़ने। दूसरी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट, ये बजट वाला मामला जो इस वक्त चल रहा है, ये अब बजट पास होता है नहीं होता, ये अभी मामला चल रहा है, तो इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या होता रहा है। वहाँ से दोस्त मुसलसल मुझे अपडेट कर रहे हैं, जो वहाँ पर हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं एक, तो वो मुझे अपडेट कर रहे हैं क्या चल रहा है। तो उसमें भी इनको नुकसान होगा कि अगर कुछ लोग पीटीआई वहाँ पे उनको करना चाहती है कि वो बजट में ना जाएं, तो उसका भी इम्पैक्ट ख़राब आना था अगर ये चीज़ रिपोर्ट होती मीडिया पे, और ब्यूरोक्रेसी को भी मैसेज आना था कि हमजा शहबाज तो नहीं बचते, और ये जो इन्होंने धांधली कर रहे हैं पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जिन हलकों में है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने इनका साथ ज़रा कम कर देना है, तो इसलिए ये खबर इसका ब्लैकआउट कराया गया है ताकि पंजाब में लोगों में ये मैसेज ना जाए, इनके उम्मीद जो वो हैं उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं या जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन ना लड़ें, नून लीग वाले, क्योंकि इस वक्त तो लोटों को इन्होंने टिकट देने हैं ना, नून लीग वालों को कह रहे हैं कि आप ना लड़ें, आपको वैसे हुकूमत में नवाज देंगे, तो उनको तो मैसेज आएगा हुकूमत तो जा रही है, तो हम क्यों जो है वो अपना हल्का जो है वो बर्बाद करें, ख़राब करें। तो इस तरह से ये अब चीज़ें मैनेज की गई हैं, और हमजा वाली ये खबर समात का अहवाल आपने नहीं देखा होगा टॉक शोज़ में कि कहीं पे ये रिपोर्ट हुई हो, क्योंकि ये बहुत आम है। इसमें जून के अंदर अंदर हुकूमत के घर जाने के इम्कानात रोशन हो गए, फिर इलेक्शन होगा, और ये असल में ना इससे नुकसान ये होगा इनको कि ज़ाहिर है एक क्राइसिस खड़ा हो जाता है ना, आपके असाब के ऊपर दबाव आ जाता है, चाहे फिर ज़बरदस्ती बंदे पूरे करके जैसे तैसे जो है, क्योंकि उधर से इलेक्शन कमीशन ने इन पे मेहरबानी की हुई है, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, 5 जो तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों वाले थे वो नहीं किया, तो उसमें फिर ये है कि इनका ज़ाहिर है ये शायद दोबारा करवा भी लिया हमजा शहबाज को मुंतखब, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसका इम्पैक्ट पंजाब के हलकों पर आना है, इनके लोगों पर आना है, एक इनके आसाब पर आना है, मामलात इनके गड़बड़ होने हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, डीपीओ, डीसीओ, पटवारी को मैसेज आना है कि हमजा शहबाज को जा रहा है, तो वो फिर उस तरह से इनके आलाकार नहीं बनेंगे, इनके सहूलतकार नहीं बनेंगे, चाबी वाले खिलौने नहीं बनेंगे। तो ये आज की समात के अहम चीज़ें थी, और सोमवार बुध को बहरहाल कहा गया है कि दलाइल मुकम्मल करें, तो बहरहाल देखते हैं आगे कैसी चीज़ें बढ़ती हैं, और अगली वीडियो में बात करेंगे बजट इजलास में क्या चल रहा है, बजट पास होता है नहीं होता, वहाँ पे क्या होता रहा, किस तरह होता रहा, उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।